बहुत छोटी है, एकदम अर्ली स्टेज में है, उसको बुझाना बहुत आसान है। बट 2-3 मिनट में ही वो फायर जो होगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसके लिए हमें फायर टेंडर या फायर सर्विस को बुलाना पड़ेगा और उनसे भी बहुत मुश्किल होगी आग को बुझाने के लिए, क्योंकि जब बड़ा फायर हो जाता है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आग 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 आपको चिल्लाना है। सेकेंडली, आपको कम्युनिकेट मोबाइल से या अपने फ़ोन से कम्युनिकेट करना है आपके फायर स्टेशन पे। सबसे अच्छी चीज़ हम लोग यहाँ पर रखी है, भाग्यशाली ये है कि हमारे बगल में ही फायर स्टेशन है जो 1 मिनट के अंदर आपके लिए हेल्प के लिए इस कॉलोनी में पहुँच सकता है। आपको सिर्फ नंबर डायल करना है। होपफुली सबको फायर स्टेशन का नंबर पता होगा, सबके मोबाइल में सेव होगा। किसी को भी ऐसा नहीं हो कि ढूंढना पड़ रहा है कि भाई क्या किसी से पूछना पड़ रहा है कि मैं किस नंबर पे कॉल करूं। स्टेट फायर सर्विसेज का नंबर 101 रहता है, वो हमेशा इमरजेंसी नंबर है। वो आप किसी भी शहर में जाइए, आप 101 डायल करेंगे तो हमेशा फायर सर्विसेज के पास जाएंगे, वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे। बट यहाँ पे भी अगर आप उत्तराखंड, जैसे ये उत्तराखंड फायर सर्विसेज जो है 101 आप कॉल करेंगे, आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे वहाँ से आने में, बिकॉज यहाँ से फायर स्टेशन 8-9 किलोमीटर दूर है, हैवी ट्रैफिक है, बहुत टाइम लग जाता है। ONGC फायर सर्विसेज का फायर टेंडर आपसे सिर्फ 30 सेकंड की दूरी पर है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, बताना है, आपको अपना लोकेशन बताना है, किस चीज़ में फायर हुआ है, आप कौन बोल रहे हैं, ये पूरी आपको जानकारी देनी है। जितना अच्छे से आप जानकारी दे पाएंगे उतना अच्छा होता है पिन पॉइंट उसी जगह पे आने के लिए। अगर आप रैंडमली, कई बार कोई लोग बोलते हैं कॉलोनी में आग लगी जल्दी आ जाओ, तब अब पता नहीं है कि किसने कॉल किया है, बड़ा मुश्किल है। आप कॉलोनी में कहाँ घूमेंगे किससे घर में आग लगी, क्योंकि आदमी जब इमरजेंसी में होता है ना तो वो होशो हवास से भी थोड़ा सा अपना पेशेंस खो देता है। आपको पेशेंस बना के रखना है, कॉल करना है, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, मैं इस क्वार्टर नंबर या C10 में से बोल रहा हूँ, C10 में मेरा क्वार्टर नंबर 3 है, मेरे घर में ऐसा ऐसा मंदिर वाले कमरे में आग लग गई है, या मेरा LPG के सिलेंडर में से आग लग गई है। वो आपको पूरा कम्युनिकेट करना है, तो जिससे कि वहाँ से जो लोग आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं वो पिन पॉइंट आपके के लोकेशन पे पहुँचेंगे और उनको पता रहेगा कि किस चीज़ में आग लगी है, तो उसी हिसाब से वो उतरते ही उसी हिसाब से एक्शन लेंगे, है ना। हर एक फायर को जो है वो हर एक को बुझाने का अलग अलग तरीका होता है, उस पर भी हम आगे आएंगे। फायर को हम लोग 4 क्लासिफिकेशन में पहले डिवाइड करते थे, A, B, C and D। अभी एक K क्लास भी और ऐड हो गया है। A क्लास जो फायर होती है वो आपकी नॉर्मल जो सॉलिड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसकी फायर होती है। जैसे कागज में आग लग गई, कोयले में लग गई, कपड़े में लग गई, ये कारपेट हो गया, ये लकड़ी का पोल हो गया, ये सारी चीज़ें में अगर आग लगती है उसको हम लोग क्लास A फायर बोलते हैं। क्लास B फायर में कोई भी लिक्विड फायर आती है, लिक्विड फायर जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, नेफ्ता है, जो भी लिक्विड है उसमें जो फायर होगी वो क्लास B फायर होगी। क्लास C फायर जो होती है वो गैस फायर होती है, जैसे हमारा LP गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अभी आप देख रहे थे, ये क्लास C फायर है, गैस की फायर है। इवन मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी गैसेस होती हैं उसमें जो भी आग लगती है वो क्लास C फायर होती है। और क्लास D फायर जो होती है वो मेटल की फायर होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जब बाकी आगों में आपको आग लगने के लिए आपको चिंगारी दिखानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है, बस मेटल की आग ऐसी होती है, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसको आपको आग भी दिखाना नहीं है। अगर आप इसको पानी में भी डालेंगे ना तो भी वो जलने लगेगा। इवन ऑक्सीजन जो मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है एयर में, एयर से भी रिएक्ट कर जाएगा वो और वो जलने लगेगा। तो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, एक्सप्लोड भी करते हैं। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोगों के नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें मेटल्स हैं वो हमारे कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो इसका खतरा हमें नहीं है ज़्यादा। हमें जो खतरा रहता है वो A, B और C क्लास की फायर से ही रहता है। एक नया क्लास होता है अभी K क्लास को भी ऐड किया गया है। K क्लास होती है, K का आप समझिए आपका जो रिमेंबर करने के लिए, किसी को पता है K क्लास? हाँ बताओ बेटा। लोहे में, वेरी गुड। आप बताओ। किचन की आग, वेरी गुड। किचन में क्या होता है, क्या चलता है किचन में? वो तो सी हो गई। हाँ आप बताइए बताइए। कुकिंग ऑयल, एग्जैक्टली। तालियां पहले इनके लिए। अभी ये क्विज का क्वेश्चन नहीं था। के क्लास की, के मीन्स किचन, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किचन से। किचन में बेसिकली क्या है, कुकिंग ऑयल रहता है आपका, वनस्पति घी है, कोई भी ऑयल है, सरसों का तेल है या वेजिटेबल ऑयल है या घी है, देसी घी है, डालडा है, जो भी कुकिंग ऑयल है
उसमें जो ऑयल में जो फायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास के की फायर। पहले ये क्लासिफिकेशन नहीं था, बट क्योंकि किचन में इतने हादसे होते हैं और कुकिंग ऑयल से इतने हादसे होते हैं, तो इसलिए इसको एक स्पेशल ही क्लास अब बना दिया गया है। और इसके लिए स्पेशल एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं जो कि इन हादसे से आपको फटाफट आग को बुझा सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल क्लास को के को डिफाइन किया गया है। अभी पहले ABCD थे और अब के है। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल फायर भी तो होती है ना, कि इलेक्ट्रिकल फायर कहाँ गया। इलेक्ट्रिकल फायर का कोई क्लास नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में नहीं जलती है। इसलिए देखा इलेक्ट्रिसिटी को जलते हुए, इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉज ऑफ फायर। इलेक्ट्रिसिटी केवल आग को जलाती है, आग को लगाती है, और वो किसी भी आग को लगा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका केबल है, आपने तार लगाया है, वो तार में आपने बहुत सारे अपने एक ही तार से एक ही पॉइंट से आपने बहुत सारे कनेक्शन दे दिए। आपने फ्रिज भी दे दिया, आपने अपने उसमें हीटर भी लगा दिया, उसमें अपने टेबल फैन भी लगा दिया। अब उसमें लोड बढ़ गया, हीट जनरेट होती है, तो जो उसकी इंसुलेशन होती है ऊपर केबल के मेल्ट होने लगती है। वो मेल्ट होने के बाद वो जल जाएगी। अगर वो अब रबर का जो इंसुलेशन या प्लास्टिक का इंसुलेशन जल रहा है तो वो क्लास ए फायर में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जली, जला क्या वो इंसुलेशन जो कि प्लास्टिक था। अभी वो इंसुलेशन क्या हुआ, मेल्ट होकर नीचे गिरा। नीचे गिरा, वहां पे आपका क्या था, कुछ कढ़ाई रखी थी, गरम गरम ऑयल था उसमें, ऊपर से गिरा, आपकी कढ़ाई में गिर गया, कुकिंग ऑयल जलने लगा। अभी वो क्लास के में आ गया, अभी बी नहीं है, ठीक है, वो क्लास के में आ गया। वहां से एकदम से वो आग बढ़ी और वो उछली, और वहां पे आपने कुछ अपने वॉलपेपर्स वगैरह अच्छा सा किचन को सजाने के लिए लगाए थे। अब उस वॉलपेपर ने आग पकड़ ली और धीरे 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 करके वो आग फैलती चली गई, पूरी किचन से होके आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जली, बट उसने वो सोर्स था, वो कॉज था फायर का, उसने आग जलाई थी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फायर या क्लास ई फायर कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली अ कॉज ऑफ फायर, जलाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कोई फायर हो जाती है, जैसे हमारे फ्रिज में होता है कोई ना छोटे छोटे, या हमारे कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में कभी धुआं निकल जाता है, धुआं निकल रहा है, कुछ फ्लेम्स निकल गई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो फायर होती है उसको भी हम इलेक्ट्रिकल फायर नहीं कहते हैं, बट उसमें हम लोग नॉर्मली CO2 एक्सटिंग्विशर्स को या गैस बेस्ड एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। क्लास ए फायर जो थी उसमें हम लोग नॉर्मली वाटर को यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके घरों में, कमरों में जैसे बेडशीट है या आपका कोई भी लकड़ी का सामान है, फर्नीचर है, कर्टेन्स है, उनमें आग लगेगी तो आपको उसमें पानी का यूज़ करना है। क्लास बी फायर है, उसमें अगर आपका कोई भी पेट्रोल डीजल की आग लगेगी तो आपको नॉर्मली इसमें हम लोग फोम यूज़ करते हैं या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। क्लास सी फायर अगर होगी, गैस की फायर अगर है, तो उसमें हम लोग नॉर्मली ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 यूज़ करते हैं। क्लास बी और सी की फायर में कभी भी आपको पानी यूज़ नहीं करना है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। और सेकेंडली, इलेक्ट्रिक की अगर कोई फायर है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फायर है, उसमें भी आप पानी नहीं डालेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ नहीं हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिना कट ऑफ किए उसमें डाल दिया पानी तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का भी डर है। तो हमेशा घर में आग लगेगी, पहले अपना मेन स्विच बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एक बार बंद हो जाती है तो धीरे धीरे फायर भी प्रोपोगेट होनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो क्लास बी, स्पेशली पेट्रोल की आग में याद रखिए, कभी भी भूल कर भी पानी मत डालिए, क्योंकि उससे आप आग को बुझाएंगे नहीं बल्कि वो आग को बढ़ा देंगे। जैसे पानी जाएगा वो और उसको फैलाएगा, पेट्रोल को फैलाएगा, डीजल को फैलाएगा और आग को बढ़ा देगा। उसमें आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। क्लास सी की फायर में भी, गैस की फायर है, आप कितना भी पानी मार लेंगे वो कभी आग नहीं बुझेगी पानी से। क्लास सी की फायर, LPG फायर में आप कितना भी पानी मारिए वो कभी आग नहीं बुझेगी। स्पेशली गैस फायर हमेशा तभी बुझती है जब आप उसको सोर्स को आप उसको बंद कर देते हैं। नॉर्मली गैस की आग को हमेशा हमें सोर्स कट ऑफ करके ही आग को बुझाना चाहिए, फ्यूल कट ऑफ करके। जैसा कि अभी उन्होंने बताया भी था, जैसा भी वो दिखा रहे थे ना एक डेमो, कि उन्होंने भी ब्लैंकेट करके आग करके बुझा दिया, है ना, लीक हो रही थी, आग तो बुझ गई। अब आपने क्या किया, ब्लैंकेट की आग से ब्लैंकेट को लपेटा या बकेट को लपेटा, आग बुझा दी, हाँ आग बुझ गई भाई, चलो अब बैठ गए चुपचाप जाके, है ना। और यहीं पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, आपने आग बुझा दी बट जो गैस जो उसमें से रिलीज हो रही थी उसका आपने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया। अब क्या होगा, वो जलते, वो लीक होते होते आपके पूरे घर में फैल जाएगी। और एक बार अगर वो गैस आपके घरों में अगर वो फैल गई तो वो एटम बम बन गया।
जो जल रही थी तब आपको उतना खतरा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली भी हम लोग अपने बर्नर में आग जलाते ही हैं, रोज जलती है ना, एक एक दो दो घंटा खाना बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा डेंजर तब होता है जब हम गैस को रिलीज होने देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो वो एटम बम बन जाती है। और उस केस में एक छोटा सा स्पार्क, इवन वो स्पार्क, जैसे कभी हम लोग विंटर क्लॉथ पहनते हैं ना, वुलन क्लॉथ उतारते हैं तो चट चट आवाज आती है ना, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, उतने से स्पार्क से भी वो एक्सप्लोड कर सकता है। आप जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं उससे भी वो एक्सप्लोड कर सकता है। तो अगर आपने इस तरीके से आग बुझाई है, मीन्स बकेट से या ब्लैंकेट से, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपने एलपीजी सिलेंडर को तुरंत घर से बाहर निकाल दें, नीचे ले आएं, ग्राउंड पे ले आएं, ग्राउंड में छोड़ दें, गैस को डिस्पर्स होने दें। लीकिंग सिलेंडर को कभी भी अपने घर में मत रखें, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सिलेंडर जैसा कि पहले ही बताया इतनी आसानी से नहीं फटता है। अगर उसमें आग जल भी रही है, जैसा दिखा था, आग जल रही है, निकल रही है, वो सिलेंडर नहीं फटेगा। सिलेंडर तभी फटता है जब उसके आसपास में आग लगी हो और सिलेंडर को वहाँ से टेम्परेचर मिल रहा है। तब उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जो लिक्विफाइड जो गैस होती है वो इतनी एक्सपेंड हो जाती है तो वो सिलेंडर को फाड़ देती है। अगर नॉर्मल जो हीट निकल रही है, जो फ्लेम्स आपने देख रखी थी, अगर वो 2-3-4 घंटे भी चलेगा तो आपके सिलेंडर को कुछ नहीं होगा, वो नहीं फटेगा। सिलेंडर तब फटेगा जब आपके घर में आग लगी हुई है। सिलेंडर में आग नहीं लगी है, घर में आग लगी है, किचन में आग लगी है, सिलेंडर वहाँ रखा हुआ है, अब उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एक्सप्लोड करेगा। फिर जब वो एक्सप्लोड करेगा तो गैस की एक साथ बाहर आएगी, फिर वो गैस जलेगी और फिर वो एक और बड़ा धमाका करेगी। तो ये सब एक चेन रिएक्शंस होती हैं, एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होते हैं इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं, टर्म होती है ब्रेवी, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंशन वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। मतलब हमारा लिक्विड बॉयल हो रहा है, वो एक्सप्लोड करता है, फिर उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। ये उसका एक एग्जाम्पल होता है। तो इसलिए हमारे घरों में 2 चीज़ों से आपको स्पेशली बच के रहना है। एक, कुकिंग ऑयल, कुकिंग को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। जितनी किचन फायर्स होती हैं उसमें 90% फायर होती है जब हमारी कुकिंग अनअटेंडेड हो जाती है। मीन्स हमने खाना चढ़ाया, दाल वाल चढ़ाई, चावल या कुछ रख दिए और उसके बाद हम फोन पे बात करने के लिए बाहर चले गए, या सब्जी वाला आ गया, राजू भाई ने आवाज़ लगाई, सब्जी लो लो, टमाटर ले लो, नीचे आ गए, ठीक है, तो राजू भाई कॉज नहीं है उसका, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि राजू भाई ने आग लगवा दी हमारे घर में। हम लोग बिना अपना सिलेंडर को ऑफ करके हम लोग नीचे गए थे और वहाँ पे हमने अनअटेंडेड कुकिंग छोड़ दी। अब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, वो चीज़ जो थी, जैसे दाल थी या कुछ जला, हमारा बर्तन कुछ पलट गया, या फिर किसी बच्चे ने भी छेड़छाड़ कर दी, कुछ चीज़ आगे लगा दी और वो चीज़ें बढ़ते 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 कुकिंग पूरी किचन में आग लग गई। तो अनअटेंडेड कुकिंग जो है वो 90% किचन फायर का 90% जो होता है वो कॉज है अनअटेंडेड। कभी भी अपनी कुकिंग को अनअटेंडेड मत छोड़िए। और सेकेंडली, हमारे घर में जब हम पूजा वूजा करते हैं, जब उसका एक बहुत बड़ा कॉज होता है, हम लोग जो दिए जलाते हैं या कुछ कैंडल रखते हैं, उसके नीचे में हम लोग कागज या कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं मंदिर में या कोई भी ऐसे पूजा स्थल में, वहाँ से कभी भी दिया पलटा या उसका तेल होके नीचे गिर के आ गया और उसकी जो लौ थी वो नीचे आ गई, वुडन की हमारी चौकी है या जो भी मंदिर है उसमें आग लगने का वो भी एक सबसे बड़ा खतरा रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आग लगाती हैं घरों में, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे दिवाली में जो हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं वो। तो ये सब जो हैं वो हादसे होते हैं जिनसे आग लगती है। अब हमारे अगर बिल्डिंग में आग लगती है, जैसे कि बताया था आपको क्या क्या करना है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं, लो राइज बिल्डिंग में ईजी होता है, आप फटाफट निकल के बाहर आ सकते हैं, नो इश्यूज़। बट हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उन हाई राइज बिल्डिंग में इवैक्यूएशन भी जो होता है वो थोड़ा सा टीडियस टास्क है, क्योंकि यहाँ से चलिए 8 फ्लोर की ही बिल्डिंग है। कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको 15, 20, 25 और आजकल तो 30, 50 फ्लोर की भी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। और जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करनी होती है। इमरजेंसी के केस में कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करना है, आप लोगों को हमेशा स्टेयर्स यूज़ करनी है। अब अगर किसी का 2 फ्लोर पे ही घर है वो तो फटाफट स्टेयर से आ जाता है, बट जो 8वें, 9वें, 10वें फ्लोर पे रह रहा है तो उनके लिए नीचे उतरना भी एक बड़ा टास्क है कि मैं नीचे कैसे उतरूंगा। तो इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना है कि लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, नीचे आना है। असेंबली पॉइंट जो है वो ये जो एरिया है यही असेंबली पॉइंट है। कोई भी इमरजेंसी होने से आपको, स्पेशली जो 80C में रह रहे हैं, उनको इसी असेंबली पॉइंट में आना है। अपने आसपास में भी देख लेना है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब आ गए हैं, मेरे पड़ोसी भी आए हैं कि नहीं आए हैं। अभी 2 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो मेनली हैजर्ड है, आग लगने का और एक अर्थक्वेक का। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, कितने लोग नीचे उतर के आए थे?
बहुत सारे नहीं भी आए थे, लेकिन खुशी की बात ये वो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं उतर के आए थे, है ना। तो उनकी ईमानदारी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो नीचे उतरना है, अर्थक्वेक अगर आया है तो आपको घर खाली करके नीचे आना है। और नीचे आने से पहले आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि हमारे पड़ोसी भी हमारे ही हैं। नीचे उतरते उतरते थोड़ा सा उनके घर में भी एक बार बेल बजा के, कुछ सो रहे होंगे वो, हो सकता है उनको नहीं पता चला होगा, तो कम से कम एक बेल उतरते उतरते जो भी घर आपके रास्ते में आ रहे हैं उनका बेल बजा दीजिए कि उनको भी पता चल जाए कि भाई नीचे उतरना है। क्योंकि कई बार लोगों को नहीं फील होता है अर्थक्वेक आया है। और अर्थक्वेक में चलो आपको भी अपनी जान बचानी है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने जस्ट एक आपने बेल बजाई और आप भाग गए, क्योंकि सबको अपना अपना लाइफ सेव करना है। ये ध्यान रखिए, कोई भी इमरजेंसी में पहला प्रायोरिटी है आपको अपनी लाइफ सेव करनी है, उसके बाद दूसरे की ध्यान देना है। इवन जो लोग जैसे एयरक्राफ्ट में हम लोग प्लेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी बताते हैं ना लोग, दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद का मास्क पहन लीजिए, ठीक है। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है, पहले आप देख लीजिए आप लोग सेफ हैं, आप लोग दूसरों को बचाने में अपना अर्थक्वेक आया तो चलो मेरे निकलो, जब तक वो नहीं निकलेगा मैं भी नहीं जाऊँगा। मेरा बहुत प्यार है पड़ोसी के साथ में, नॉर्मल इतना प्यार होता नहीं है पड़ोसी तो कि मैं, लेकिन इतना हम लोग एटलीस्ट कर सकते हैं कि एक बटन उनका कॉल बेल बजा दें और भाग जाएं, है ना। जो भी हमारे आ रही है भी निकलो, बाहर निकलो। बट फायर के केस में अर्थक्वेक में तो आपको फटाफट जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग खाली करनी है। बट फायर के केस में क्या है कि आग इतनी जल्दी यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन नहीं होने वाला है, तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से नॉक कर सकते हैं कि भाई कुछ अलार्म बजा है, कुछ है, कि आप भी बाहर निकलिए। अपने जो भी आपके फ्लोर में लोग हैं उनको आप थोड़ा सा अलर्ट करते हुए जा सकते हैं। क्या पता कि शायद हमारे ही कुछ अच्छे इतने से अलर्टनेस से हम लोग किसी की जान बचा सकें। और किसी की जान बचाना कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा जो काम है, किसी की लाइफ सेव करना सबसे अच्छा काम होता है। तो एटलीस्ट हम लोग अपना अलर्ट कर दें, दूसरों को अलर्ट करते हुए जाएं, अपने यहाँ पर आ जाएं और नीचे आने के बाद भी देख लें कि भाई हमारे जो पड़ोसी थे कि वो आ गए हैं कि नहीं आए हैं। स्पेशली फायर वाले केस में देखिए, अर्थक्वेक में तो ठीक है, पता नहीं है कि क्या है, तो नहीं भी आ रहे होंगे, कोई लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक हूँ और ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हें ऊपर वाले पे इतना भरोसा है कि मैंने इतना ज़्यादा सब पूजा पाठ किया है, मुझे अर्थक्वेक में कुछ नहीं होगा, घर में मैं सुरक्षित हूँ, तो कोई। बट फायर वाले केस में अगर ऐसा होता है तो जो भी यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है, इमरजेंसी टीम है, तो आप प्लीज़ उनको बता दीजिए कि भाई वो थे वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, हमारे पड़ोसी थे, नहीं ये भी हो सकता है उनको नहीं पता चला या वो बाहर नहीं आ पाए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जाके उस घर में भी देख लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे कोई हो। तो इससे हम लोग सबका सेफ्टी है, बेसिकली एक दूसरे की सेफ्टी भी हमें ही देखनी है, जिससे कि जब आप लोग सेफ है, हम लोग सेफ है, हम सेफ है तो आप सेफ है। ये हम लोगों को एक चीज़ मान के चलनी है जब हम एज ए कम्युनिटी, एज ए बिल्डिंग में रह रहे हैं या आप किसी भी क्वार्टर में रह रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपको अपने पड़ोसी को भी देख लेना है कि वो आ गया है निकल के कि नहीं आया है। आग बुझाने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट यहाँ भी लगे हुए हैं, बट नॉर्मली वो सब इक्विपमेंट थोड़े से हैवी हैं। जो हमारे लेडीज़ हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मे भी हो सकता है कि वो उन इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर पाएँ, जो पानी से चलने वाले हाइड्रेंट है, होज रील हैवी है, ब्रांचेस हैं। बट ये छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, घर में कोई भी आराम से चला सकता है। ये अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर्स हैं। अब पहले क्या था, हमें आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल होता था कौन से एक्सटिंग्विशर क्या है, हमें क्या करना है। बट आजकल सिर्फ 2 ही टाइप के आपको एक्सटिंग्विशर्स दिखेंगे, जो दूर से देखने में आपको 2 ही दिखेंगे। ये जो एक्सटिंग्विशर है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बाकी वो दोनों सेम दिख रहे हैं अभी आपको, है ना। ये दोनों एक्सटिंग्विशर, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो मैंने आपको बताया था। क्लास सी फायर में इसका मेन यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इसकी ये पहचान होती है कि इसमें एक डिस्चार्ज हॉर्न, इसको हम हॉर्न बोलते हैं, है ना। हॉर्न की शेप का है, हॉर्न मतलब जैसे हम बचपन में बोलते हैं ना भोपू होता था, बच्चे भोपू, तो ये उसी टाइप का है, हॉर्न है। जिसमें हॉर्न लगा होगा हमें समझ जाना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है। इसको हमें ए बी क्लास बी और क्लास सी फायर में यूज़ करना है, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के फायर में यूज़ करना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, आग को बुझाएगी और वो निकल जाएगी। आपका इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज़ यूज़ करी है आपको बुझाने के लिए।
अब ये जो दोनों एक्सटिंग्विशर है ये आपको एकदम दूर से देखने में सेम लगेंगे, है ना, इनमें अब कोई फर्क नहीं है। पहले फर्क होते थे बट अब सब चीज़ें सेम आ गई हैं। अब आपको सिर्फ इसमें से देख के ही पता चलता है कि ये क्या चीज़ का है। हमारे यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर रखे हैं वो वाटर टाइप और ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के एक्सटिंग्विशर रखे हैं। वाटर टाइप को आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में नहीं मारना है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ भी हो गई है, उसके बाद भी अगर आप पानी को मारेंगे ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तो वो खराब कर देगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। तो बेस्ट है कि आप CO2 मारिए। CO2 भी अगर नहीं है तो पानी से अच्छा है कि आपको ड्राई केमिकल पाउडर, इसमें ABC हर एक एक्सटिंग्विशर में लिखा रहता है कि वो किस टाइप की फायर में यूज होने वाला है। आप ABC फायर में इसको क्लास A, क्लास B और क्लास C की फायर में आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर को मीन्स आप इसको वुड, कर्टेन, आपका जो भी चीज़ें हैं, कागज़ है, कोल है, कारपेट है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की फायर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको कुकिंग ऑयल की फायर में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप गैस की फायर में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस की फायर में यूज़ करने से पहले लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप आग को बुझा भी दें इस एक्सटिंग्विशर से, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गैस का रेगुलेटर बंद होना चाहिए। अगर रेगुलेटर ख़राब हो गया है तो आपको सिलेंडर को वापस से ओपन स्पेस में ले जाके रख लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है, गैस की आग बुझा दे। बाकी आग बुझ जाएंगी, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गैस की आग अगर आप बुझेगी तो उसको बाद भी आपको प्रिकॉशन लेनी है कि कैसे हमें इस गैस को रिलीज होने से रोकना है, इसका क्लाउड नहीं बनने देना है हमें। अभी दीपक एक बार आपको ये चला के दिखा देंगे एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन करने का तरीका है। इसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। हम लोग इसको कैसे चलाएंगे, पिन को बाहर निकालना है, बहुत सिंपल है। जहाँ फायर लगी है उसकी नोजल को उसकी तरफ यूज करना है और बटन को प्रेस कर देना है। बहुत सिंपल है। सिमिलरली ड्राई केमिकल पाउडर को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। पिन निकालनी है, बटन प्रेस का जो नोजल है प्रेस करना है, पानी निकलेगा या ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा, दोनों सेम ऑपरेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेस नहीं है, इसमें हमें वॉल्व को घुमाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको पिन इसकी निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पिन निकालने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये इसमें से गैस निकलेगा और आग को वो बुझा देगा। इसको हमेशा ध्यान रखिए, इसमें हैंडल बना हुआ है, हमेशा इसको यहाँ से नहीं पकड़ना है। कैरिंग हैंडल जो है ये पकड़ने का जो हैंडल इससे पकड़ना है, बिकॉज ये चिलिंग इफेक्ट करता है, ठंडा हो जाता है, इससे कोल्ड बर्न भी हो सकता है। तो आपको हमेशा इसको हैंडल से ही पकड़ना है। इसका यूज बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। आपको इमरजेंसी में क्या क्या करना है, फायर की इमरजेंसी में क्या करना है, या अर्थक्वेक में क्या करना है, सिंपल ही चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई हुई हैं। अब हम कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे आके एक बार आप भी एक्सटिंग्विशर चला के देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा